आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वो यूपी के एक और शहर शायद गाजियाबाद का नाम बदलेगा, दिल्ली एनसीआर में आता है, आपको पता ही है। तो गाजियाबाद की बात करेंगे। मैं काफी जाता रहता हूं गाजियाबाद। तो गाजियाबाद को गजनगर या फिर हरनंदी नगर ये नाम जो है देने की तैयारी हुई है। देखिए, कल हमने ये कोर्स बंद किया था तो बहुत सारे मैसेज आए। आज सिर्फ एक दिन के लिए, लास्ट डे के लिए मैंने इस कोर्स को खोला है। तो अब क्योंकि और भी कोर्सेज आने वाले हैं, इसमें हम एडमिशंस नहीं लेंगे, तो फटाक से कोर्स को आप अवेल करें, ठीक है। तो हां, तो हम गाजियाबाद की बात करें। देखिए, गाजियाबाद दिल्ली के ही बगल, दिल्ली से ही होते हुए जब आप, जैसे मैं लखनऊ से जाता हूं तो दिल्ली से जस्ट पहले वाला स्टेशन पड़ता है गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद से दिल्ली वही 30-35, हालांकि वैशाली से ही दिल्ली शुरू हो जाता है ना। वहां से आपको पहली मेट्रो, खैर अब नहीं, अब तो मेट्रो पूरी गाजियाबाद पूरा मेरठ तक जाती है। तो पहले तो आपको वैशाली से पकड़नी पड़ती थी। तो गाजियाबाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, इंडस्ट्रियल टाउन है। और जब भी आप दिल्ली जाते तो पड़ता ही है गाजियाबाद, फिर आनंद विहार, फिर दिल्ली, ओके। ये दो बड़े स्टेशन। और रेलवे की बात करें तो हर ट्रेन गाजियाबाद रुकती ही रुकती है, अगर वो पड़ता है बीच में। तो बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन है, काफी बड़ा शहर है। तो अब गाजियाबाद का नाम बदलने की तैयारी जो है वो सरकार कर रही है। तो अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये बोला कि भाई देखिए, हम प्रपोजल उन्होंने पास किया। अभी मैं बताऊंगा कि आखिरकार शहर का नाम कैसे बदला जाता है। तो गाजियाबाद को हम उसका नाम बदल देते हैं। तो गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर है सुनीता दयाल, उन्होंने कहा कि या तो हरनंदी नगर लग देते हैं, या तो गजप्रस्थ रख देते हैं, या दुधेश्वर नाथ। आपको पता है कि गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर वहां पे, ठीक है। तो या तो ये तीन नामों में से कोई एक जो है हम चूज कर लेते हैं। अब ये तो प्रपोजल है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, आपको पता ही है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, 74th अमेंडमेंट एक्ट, राइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 12 शेड्यूल। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों में होती है। अगर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो 7 तरीके की सरकार होती है। जो सबसे बड़े शहरों में होती है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, समझ। नगर पंचायत, नगर निगम, गाड़ी वाला आया घर से कचरा, वही, ठीक है। तो अब क्या है कि वो प्रपोजल बनाता है कि शहर का नाम बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, और उसके बाद फिर भेजता है सीएम को। तो यहां पे जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, अल्टीमेटली वही फाइनल कॉल लेंगे, बट उसका भी एक प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको पता है कि गाजियाबाद को 1976 में सेपरेट किया गया, एक शहरी बना दिया गया, एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। मेरठ के ही अंडर आता था गाजियाबाद पहले। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड यही बोलते हैं, गाजियाबाद नाम जो है, जो मोहम्मद शाह का वजीर था गाजिउद्दीन, उसी के नाम पे गाजियाबाद पड़ा है। 1739 में जब नादिर शाह ने इन्वेड किया, नादिर शाह ने पूरे दिल्ली को जब कत्लेआम मचा दिया था, जब मुगल कुछ कर नहीं पा रहे थे, भाग गया था भैया मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, भाग गया था, है ना, छोड़ छाड़ के भैया हटो, नादिर शाह आ रहा है। तो नादिर शाह ने वो कत्लेआम मचाया है, मैंने इन्वेजन सीरीज में वो कवर किया है, पूरा काट दिया। मतलब समझिए कि जो नदी थे, नहर थे, वो खून से लाल हो गए थे, इतनी बुरी हालत की थी, ठीक है। पीकॉक थ्रोन सब ले गया था, खजाना पूरा लूट के ले गया था। तो उसने इस एरिया को बहुत ज्यादा, और फिर अगले साल 1740 में जो गाजिउद्दीन, जो मोहम्मद शाह का वजीर था, ठीक है, गवर्नर बेसिकली, जो वजीर कौन होते थे, जो एक आप पीएम कह सकते हो, ठीक है, जो रूलर के नाम पे रूल करते थे, राइट। तो जो जिनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जिनका कार्यभार होता था, तो उसके नाम पे गाजिउद्दीन जो है, गाजिउद्दीन के नाम पे गाजियाबाद शहर का नाम पड़ा था। और ये पूरा का पूरा मैप है, ठीक है। गाजियाबाद से पहले हापुड़ पड़ता है, उसके बाद फिर दासना होते हुए आप गाजियाबाद पहुंचेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप आगे निकल जाएंगे तो आपको वही आनंद विहार होते हुए आप दिल्ली चले जाएंगे। बाकी इधर जो है नॉर्थ साइड में पूरा एक्सपेंशन है शहर का, ठीक है। आमतौर पे नॉर्थ साइड में इधर पूरा एक्सपेंशन होता है। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो एक्सप्रेसवे है, फिर अपर गंगा, ये मोदी नगर बड़ा इंपॉर्टेंट है वहां पर, वहां का राजनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं गाजियाबाद के, राजनगर एक्सटेंशन मतलब जब एक्सटेंड कर दिया और ज्यादा डेवलपमेंट आगे हो गया है, तो ये चीज है। और जमीनें भी ठीक ठाक है, बहुत महंगी नहीं है गाजियाबाद में। तो अब सिग्निफिकेंस क्या है भाई, देखो, ये महाभारत में नाम जो है हमको देखने को मिलता है, और यहां पे बताया गया है कालिदास के जितने भी काम है, यहां पे हमको गाजियाबाद का नाम, मतलब ये बहुत ही जंगलों वाला एरिया था जहां पे हाथी जो है वो राज किया करते थे। तो इसीलिए जो गज है, गज, जैसे गज प्रस्थ की बात है, तो गज मतलब क्या, गज मतलब एलिफेंट। तो ये हाथियों का पूरा एरिया हुआ करता था, बहुत सारे हाथी रहते थे, इसीलिए इसको हम ये नाम देना चाहेंगे। ये
सरकार का मानना है। ठीक है, तो काफी समय से यह बात चल रही, फिर लखनऊ को भी लखनपुर, गाजीपुर, बहराइच, इन सब का भी नाम बदले, अलीगढ़ को हरिगढ़ करे, तो यूपी में नाम बदल, देखिए नाम पहले भी बदलते रहे, ऐसा नहीं कि ये पहली बार यूपी में नाम बदला है। अखिलेश यादव ने भी बहुत सारे शहरों के नाम बदले, ठीक है ना। लेकिन क्या प्रोसीजर होता है अगर किसी भी शहर का नाम बदलना है? तो सबसे पहले तो एक प्रपोजल जो है वो ड्राफ्ट किया जाता है और प्रपोजल फिर वो आगे फॉरवर्ड किया जाता है। जो पूरी पावर होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है, याद रखिएगा, क्योंकि राज्य में शहर का नाम बदल रहा है तो राज्य के विधानसभा के पास पूरी ताकत होगी, जो विधायक है उनके पास ताकत होती है कि वो शहर का नाम बदल सकते हैं। तो यहां पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी एमएलए एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रीट या फिर शहर का नाम, स्ट्रीट का भी नाम बदल सकते हैं या फिर शहर का नाम जो है वो बदलना है। अब एक रेजोल्यूशन पास होता है कि शहर का नाम ये होना चाहिए, क्या आप मुझसे सहमत है? इस पर डिस्कशन होता है, डिबेट्स होती हैं और फिर इसके बाद वोटिंग होती है, और अगर वोटिंग से पास हो गया तो नाम बदल दिया जाता है, और अगर वो फेल हो गया तो रेजोल्यूशन जो है वो फिर और सिंपल मेजोरिटी होती है 50% +1, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग, तो सिंपल मेजोरिटी से बस 50% जो होती है, इसी से ही मतलब जितने भी है जो प्रेजेंट है आधे से ज्यादा है तो काम हो गया, तो शहर का नाम जो है वो बदल दिया जाएगा। और अगर वो पास नहीं हो पाया तो वैसे का वैसे ही वो रह जाता है। ये हो गया। अब उसके बाद सेंटर के उस पर क्या होता है? केंद्र में भाई देखो, सेंट्रल लेवल पे जो सरकार है वो स्टेट बोलती है कि भैया हमको इसका, इस शहर का नाम जो है वो बदलना है, और ये रेजोल्यूशन पास हो गया, आप बताइए आप क्या करेंगे। तो फिर उसके बाद सेंट्रल की जो होम मिनिस्ट्री है भाई, गाइडलाइंस होती है, ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे नाम, भाई रेलवे को फिर वो स्टेशन का नाम बदलना पड़ेगा, मतलब आप ये समझ रहे ना कि शहर का नाम बदलने से सब कुछ बदल जाता है। तो फिर उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो उसको देखती है, मिनिस्ट्री जो है फिर इस प्रपोजल को अप्रूव करती है। अगर मान लीजिए कोई बहुत ही ज्यादा कुछ गड़बड़ है तब वो ऑब्जेक्शन रेज करेगी, बट अगर नहीं है, सर्वे होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सबसे कि भैया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शहर का नाम बदल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, तो फिर शहर का नाम बदल दिया जाता है। और उसके बाद फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो पास किया जाता है। आपको बता दूं कि वैसे 99.9% केसेस में शहर का, अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर से वो पास हो गया तो बदल ही दिया जाता है। तो ये शहरों के नाम बदले गए हैं, जैसे 2016 लेटेस्ट गुड़गांव जो है वो गुरुग्राम बना, फिर बड़ौदा वडोदरा बन गया, बॉम्बे मुंबई बन गया, बीजापुर जो है वो विजयपुरा बन गया, बेलगांव जो है वो बेलगावी बन गया, मैंगलोर मंगलुरु बन गया, चिकमंगलुरु बन गया, मैसूरू बन गया, त्रिवेंद्रम, बंगलुरु, कालाबुर्ग, पुडुचेरी, हुबली, बहुत सारे नाम बदले गए, बहुत सारे बदलते ही रहते हैं हमेशा। तो नाम देखिए, अगर आप नाम बदलते हैं तो इसमें आपको बहुत कुछ बदलना पड़ता है, पेपर वर्क होता है, सब कुछ अपडेट करना पड़ता है, रोड, रेल, साइन, हाईवे, सब कुछ। एक एस्टिमेट के मुताबिक 200 से 500 करोड़ का खर्चा आता है, ठीक है, एक नाम बदलने में। और फिर बिजनेस की भी काफी कॉस्ट आती है, जैसे कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहता कि भाई शहर का नाम अब बदला जाए, क्योंकि आपको बता दो कि बहुत सारी फर्म्स, मतलब जैसे अब 2013 में एक रियल एस्टेट फर्म 2,500 करोड़ जो है, क्योंकि नाम बदल दिया गया तो सब कुछ उसको भी बदलना पड़ेगा उस हिसाब से, तो इतने खर्च हुए, ठीक है ना। बाकी आप देख ही सकते हैं कि बहुत एग्जॉस्टिव प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता है। मल्टीपल लेजिस्लेटिव बॉडीज, क्योंकि बहुत सारी इसमें एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व होती है, तो हर कोई ओके टिक 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 ये करता है, तो अच्छी खासी पैसे जो है वो लगती है। आपको बता दूं 2.5 लाख पर मिनट, इतना ज्यादा जो है वो लग जाता है। बट ठीक है, जो है सो है, नाम बदला ही जा रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी बदला, और भी बहुत लोग बदलते ही हैं नाम, जो सरकार चाहे, ठीक है। और आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि नाम बदलना ठीक है कि नहीं है। बाकी इसके बहुत सारे क्योंकि देखिए अब भाई हमारे नाम पे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि भाई नाम से बहुत कुछ डिपेंड होता है आपके, तो नाम है तो जहां है, तो इसीलिए नाम से आपकी आइडेंटिटी बनती है। एक बार का प्रोसेस है लेकिन ये हमेशा से हो जाएगा। तो यही है, सारे तर्क दिए जाते हैं। बाकी हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें। एज ए सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।